तो कितने भी थके और कितने भी बेकार हमको लताड़ते जाते हैं, फिर भी हमारा ईश्वर के साथ का संबंध टूट नहीं सकता। मनुष्य मात्र में ईश्वरीय सत्ता है, वो भले अभी बिछड़ा हुआ है, अनजाने में उलझ रहा है, लेकिन वास्तविक में सभी मनुष्यों की चैतन्य परमात्मा सत्ता शुद्ध है, शाश्वत है। विकार मर जाते हैं, दुख मर जाते, सुख मर जाते, शरीर मर जाते, फिर भी कोई ऐसी सत्ता है जो मरने के बाद भी रहती है। व्यास भगवान ने उस परम सत्ता को पाकर हंसते खेलते निरोग जीवन, प्राकृतिक नियमों का पालन करके अथवा औषध और मंत्र के बल से आप निरोग जीवन के धनी बन जाओ। तो उन्होंने 4 प्रकार के रोग बताए। एक तो ये शारीरिक रोग, बुखार, पैरालाइज, ये दम्मा, टीबी, ये आदि। दूसरे मानसिक रोग बताए, कभी काम आया, कभी डिप्रेशन आया, कभी क्रोध आया, कभी लोभ आया, कभी चिंता आई, कभी भय आया। तीसरे हैं आगंतुक रोग, अकाल पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी के गलती से कुछ हो गया, खान पान की गलती। और चौथे होते हैं स्वाभाविक रोग, जैसे बुढ़ापा की कमजोरी, बुढ़ापा आया तो वायु प्रकोप, मौत आई, ये स्वाभाविक है। तो ये स्वाभाविक रोग प्रकृति में होते, बुढ़ापा आदि। और काम क्रोध आदि रोग मन में होते हैं, बुखार आदि रोग तन में होते हैं। इन सब के बदलने के बाद भी जो नहीं बदलता, उस परमात्मा के नाम का सुमरण, जैसे मोटा को फिट आती थी। तुझे मोटा का नाम तो सुना होगा, नडियादमन का आश्रम में, और सीढ़ी पर से गिर पड़ते थे लहूलुहान। कई उपाय इलाज किया लेकिन रोग ठीक नहीं हुए। तो एक दिन ठान लिया कि इस रोग की विदाई तो शरीर के साथ होगी। अब चलते चलते फिट आता है, गिर जाते हैं, कोई उपाय नहीं देखा, तो नर्मदा जी में गए। नर्मदा माँ को प्रणाम करके अपना शरीर समर्पित किया। तो नर्मदा जब बारिश के दिनों में, और वैसे भी नर्मदा का पानी तो अभी डैम बनी, पहले तो बहुत चलता था, तो नर्मदा में डूब मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए कूद पड़े। तो ऐसा कुछ नर्मदा जी की लीला कहो, भगवान की लीला कहो, पानी में उछाले आए और किनारे लगा दिया। किनारे लगते ही एक साधु आ गए, उन्होंने उठा लिया, अपने आश्रम में ले गए। मातृवत प्रेम मिला। और साधु ने कहा कि क्यों आत्महत्या कर रहे थे? बाबा आपको कैसे पता चला? कि कैसे क्यों नहीं पता चलेगा? बोले मेरे को फिट की तकलीफ थी और मिटती नहीं थी, इसलिए ऐसा ऐसा है। साधु ने 3 दिन अपने पास रखा। बोले तुम मानो तो मैं उपाय बताता हूँ। बोले बताओ उपाय। बोले और कोई उपाय नहीं, तुम हरिओम हरिओम जपा करो। अब वो तर्कबाज थे, मोटा, लिखा है किताब में। महाराज जी को प्रणाम किया, उनका वात्सल्य प्रेम का तो कदर किया, सज्जन भी थे पूज्य मोटा, लेकिन ये हरिओम 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 करने से, ऐसे कई इलाज किए नहीं मिटे, और हरिओम करने से कैसे मिटेगा? तो गांधी जी को पत्र लिखा कि मेरे को फिट की तकलीफ है, मैं आत्महत्या करने गया था, ऐसे संत ने मेरे को संभाल लिया, और वो अच्छे संत थे, उन्होंने बोला खाली भगवान हरि का स्मरण करो, जो पाप ताप हर ले, ओम स्वरूप चेतना भर ले, तो भगवान के साथ की धारा जुड़ जाएगी, तो तुम्हारा नित्य नवीन रस आएगा, रोग मिट जाएंगे। लेकिन खाली हरिओम हरिओम करने से कैसे मिटेगा? तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि भगवान में, भगवान के नाम में भगवतीय सत्ता होती है, और तुम जप करो तो फायदा होगा, ऐसा मेरा मन बोलता है। दूसरी माता जी थी, उनके साथ उनका संपर्क था, उनसे पूछा तो उन्होंने भी गांधी जी की सम्मति से अपनी सम्मति मिला दी, और इन्होंने हरिओम 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 चालू कर दिया, और फायदा हो गया, फिट मिट गई 4-6 महीने में। तो बाद में जो भी इनके आश्रम बने, तो हरिओम आश्रम, पूज्य मोटा के हरिओम आश्रम चलते। तो एक दिन तो मैं वहां से हरिओम आश्रम से गुजरा, तो उनका रोड पे ही आश्रम पड़ता था, तो मैंने ड्राइवर को बोला चलो मोटा के पास।
वो बैठे थे। अरे बोले दोस्त तुम्हारा तो बहुत नाम है, अरे यार मेरे को जरा चंदा मंदा कर देना आश्रम जी। एकदम सरल रहेंगे। मैं क्या तुम दिन भर पान खाते रहते, लोग कैसे देंगे चंदा? अरे बोले अत्यार मुकी दो यार पान तो। ऐसे पकड़ भी तो संत पुरुषों के जीवन हिलचाल व्यवहार बाहर से भिन्न भिन्न होता है, लेकिन हृदय से, हृदयेश्वर की प्रीति भक्ति और आनंद से इतने सराबोर होते हैं कि उनके लिए ये अपना व्यक्तिगत स्वार्थ तो कोई माना ही नहीं रखता। और वेद व्यास जी भगवान का तो इतना निखरा हुआ जीवन था कि वो त्रिकाल ज्ञानी पुरुष भगवान किस किस युग में क्या क्या लीला के समाधि लगा के देखते और बोलते जाते, गणेश जी लिखते जाते। और श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय में एक एक श्लोक अपने आप में पूर्ण है। अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण स्वास्थ्य के लिए रच डाला। फिर भी व्यास जी कहते हैं इन औषध से, शैलकर्म से भी उत्तम है भगवान नाम आश्रय। अभी जो आप लोग सुन रहे हैं गुप्ता जी, आज से शुरू कर दो, कल से शुरू कर दो। सूर्य के किरणों में 8 मिनट नाभि पे सूर्य के किरण पड़े, ऐसे लेट गए, सिर पर आंखों पे सूर्य के किरण न पड़े तो चले, और लंबा श्वास लिया। आप लोग सभी के लिए जो अभी बाद में आए, दिन में तो 2-3 बार बोला हूं। श्वास लिया, पेट को फुलाया और छोड़ा पेट अंदर, पेट अंदर बाहर, श्वास अंदर बाहर, जल्दी जल्दी बड़े बड़े, और जितना पेट दबे उतना अच्छा, जितना श्वास लो उतना अच्छा। उसके साथ शौच जाने की, लेटरिन जाने की जगह को भी संकोचन विस्तरण, पेट को ऊपर नीचे और संकोचन विस्तरण 15-25 बार ऐसा करो, आपको कल ही इसका चमत्कारिक फायदा होगा। और इसमें अगर राम नाम मिला देते हो अथवा भगवान नाम ओम मिला देते हो तो और प्रभावशाली रस के धाराएं चलेगी। ऐसा 20-25 बार करके 1-2 मिनट आप फ्री हो जाओ। अगर आपको गैस ट्रबल है, इससे तो जो फायदे होंगे, पेट की तकलीफें दूर होगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक चलेगा, बीमारियां कुछ जो जड़ें जमा रही उखड़ेगी, ये तो फायदे होने लगेंगे। और सूर्य के किरण नाभि को लगेंगे तो ये तीसरा केंद्र जो है, बाकी के 6 केंद्रों को, 7 केंद्र हैं कुल, तो ये तीसरे नंबर का केंद्र बाकी के केंद्रों को सप्लाई ऊर्जा करेगा, तो वो भी सक्रिय हो जाएंगे। जैसे सेनापति पावरफुल होता है तो उनके ऑफिसर भी पावरफुल हो जाते, तो पूरे सैन्य में वो व्यवस्था फैल जाती। ऐसे 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं। ये भारत के ऋषियों की खोज है, विदेशी विज्ञान अभी बबलू है। एक नाड़ी भी छोड़ी नहीं। ऐसा ध्यान समाधि नाभि केंद्र पे करके, जैसे आप दूसरे के शरीर को देखते हैं, काटे कूटे बिना पूरे शरीर का ढांचा कितना माइक्रोस्कोप हुआ होगा। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां। इसमें आपकी 22 नाड़ियां मुख्य है, 10 दाहिने तरफ मस्तक के, 10 बाएं तरफ, 20-21वीं नाड़ी आपकी तालू में है। कितना भी कमजोर स्मृति मेमोरी है, तालू में जीभ लगाकर बुक पढ़ो और कल कोर्ट में जाना है, बिल्कुल याद आएगा। कोर्ट में तो कागज देख देख के तो बोलना नहीं है, पढ़ा है और वो याद नहीं रहता। जीभ तालू में लगाकर उसको स्मरण करो, सेव हो जाएगा। और फिर कोर्ट में मैं बाद में इस विषय को बताता हूँ, सेव हो जाएगा। तो ये 21वीं और 22वीं नाड़ी है ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार वाली, इसीलिए थोड़ा संयम रखना पड़ता है। और अभी चतुर्मास आने शुरू हो गया, तो पति पत्नी के व्यवहार से जितना अधिक संयम होगा उतना आयु, आरोग्य और प्रसन्नता रहेगी। चतुर्मास में वैसे ही पाचन कमजोर होता है, गैस की तकलीफ होती है, सप्त धातु कम बनते हैं। और इन दिनों में अगर पति पत्नी का व्यवहार हुआ तो धातु क्षीण होने से दौर्बल्यता आएगी और जीवनी शक्ति ह्रास होती है। तो ये काम विकार में शक्ति ह्रास होने से हमारी बुद्धि भी ढीली हो जाती है, मनोबल भी ढीला हो जाता है, बुद्धि बल ढीला हो जाता है।
तो जितना संयम करेंगे चतुर्मास में, उतना ही साधन भजन में और अपने व्यवहार में सफल